हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साइंस एंड मैथ जोन में। और आज हम क्लास 8 स्कॉलरशिप राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में जो फर्स्ट शिफ्ट में 90 रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं उसको मिलवाने जा रहे हैं। और यह बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोग अपना अपना आंसर की जो आपका OMR सीट होगा उससे मिला लीजिए इससे, और आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका कितना मार्क्स है। और अगर आपने 50 प्लस मार्क्स स्कोर किया है तो समझिए आप सेफ जोन में है। आपका रीजनिंग का सेक्टर जो है वो आप पास रहिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है श्रृंखला का, जो कि चित्र श्रृंखला है। चित्र श्रृंखला में पहला क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पहला फिगर है वृत्त के अंदर त्रिभुज है, फिर उस वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज है जो पूरा भरा हुआ है। तो त्रिभुज के बाद अगला चतुर्भुज आया है। तो इस चित्र में देखिए कि पंचभुज है, तो पंचभुज के बाद षटभुज आएगा। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, अर्थात 3 वाला जो आंसर होगा वो सही। 1 का 3 हो जाएगा। उस तरह से 2 का 1 होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 का 1 हो जाएगा। और उसके बाद ये जो प्रश्न है यहाँ पर एंगल में घुमाया हुआ है। तीसरा प्रश्न का जवाब जो है यहाँ यू है, और यू को क्या किया गया है कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया है। तो अगला जो यहाँ पर यू है इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जो ऑप्शन 4 में है, यहाँ पे 4 में है, इस तरह का बन जाएगा। और आपका सही जवाब होगा 3 का आंसर 4 हो जाएगा। अगला है चौथा प्रश्न में देखिए कि षटभुज में, यहाँ पर षटभुज है, षटभुज में 6 बिंदुओं वाला एक रेखा दिया हुआ है। तो उस तरह से यहाँ चतुर्भुज है, मतलब 4 भुजाएं हैं इसमें। तो इसमें कितने तरह से स्टार्स लगेंगे या कितने बिंदु बनेंगे, तो 2 वाला। तो ये सब सही जवाब हो जाएगा आपका 2। 4 का आंसर 2 होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न होगा जो कि ध्यान दीजिएगा, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है, इसको हम पीछे करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ये 3 वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा 3। यहाँ पर आप देख लेंगे कि यहाँ पे एंगल वाइज घुमाया गया है आकृतियों को। तो 5 का देखिए आपने 3 लगाया है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर हो जाएगा 2 वाला। ये यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर वो 2 हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में चित्र श्रृंखला है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ठीक, इसको अगर हम बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा 7 का 2 वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ ये वाला आंसर हो जाएगा 2, 7 का 2 और 8 का 3 होगा। ठीक है, 8 का 3 अगर आपने लगाया है तो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 9 में आकृतियों को इधर उधर ले जाया गया है, और आकृतियों को जिस तरह से ले जाया गया है उसके हिसाब से यहाँ पर सही जवाब होगा आपका 3 वाला। तो चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में है आकृतियों को घुमाया गया है। तो इसको भी अगर आप सही से देखें तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 1 वाला। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा 3 वाला। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका सही जवाब देखते हैं कि इसमें रेखाओं को एक वृत्त के चारों ओर खींचा गया है। तो इन रेखाओं के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा हमारा 2 वाला। ये ऊपर की ओर है, फिर अगला में नीचे की ओर है, फिर यहाँ पर एंगल वाइज घूमता है। हर सेक्टर में ये एंगल वाइज घूम रहा है। तो दूसरा नंबर आंसर सही हो जाएगा। तीसरा का देखिए ध्यान से कि यह जो प्रश्न है इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से आकृतियों को घुमाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में अगर देखिए हम तीर चिन्ह को, तो ये सीधा है, फिर इसमें सीधा बना है, उल्टा है। तो यहाँ पर आप ऐसे कंफर्म नहीं है पर आप 4 लगा सकते हैं। इसका सही जवाब होने वाला है 4। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को। तो 14 नंबर प्रश्न अगर आप देखेंगे तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 2 वाला, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, टिक लगा हुआ है। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न में भी यहाँ पर आकृतियों को जोड़ा भी गया है और एंगल पे घुमाया भी गया है। तो होगा आपका तीसरा आंसर 3, 15 का 3 अगर आपने लगाया है तो सही है। उसके बाद है अल्फ़ाबेट के हिसाब से, शब्दकोश के हिसाब से जाना, अर्थात डिक्शनरी का क्वेश्चन है। तो डिक्शनरी का क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन को अगर आप सजाएंगे तो बनेगा इसका आंसर 3। उसके बाद अगर आपने 3 लगाया है तो आपका सही है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले 17 नंबर प्रश्न पर। बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न पर। 17 के बाद यहाँ पे 31 आ रहा है, और देखते हैं पीछे कितना तक हमने बना लिया।
देखिए 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न में भी हम अगर अल्फ़ाबेट के हिसाब से जाएंगे तो 17 का आंसर 2 होगा, 18 का आंसर हो जाएगा आपका एक वाला, उसके बाद 19 का आंसर जो हो जाएगा वो 4 वाला हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा 4 वाला और 21 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये वाला। देखिए ध्यान से, ए और बी का अनुपात 2:5 है, बी सी का अनुपात 3:4 है। जब इसको सोल्व किया जाएगा तो आपका आंसर सही जवाब हो जाएगा ये वाला। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ और इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ, पहले ही मैंने सोल्व कर लिया है सब क्वेश्चन को, ताकि आप केवल इससे मिला लें। बाकी रीजनिंग के लिए और बाकी चैप्टर्स के लिए आप यहाँ इस चैनल पर पढ़ाई भी कर सकते हैं। आगे है कि एक दादा की उम्र, तो यहाँ पर आप दोनों का उम्र कितना होगा, तो 6 से जो भाग लगने वाला होगा वही हमारा सही जवाब होगा। तो 6 से भाग लगने वाला जो सही जवाब है वो 54 भी हो सकता है, जिसको 6 से भाग लग जाए, 72 भी हो सकता है और 66 भी हो सकता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन कुल उम्र का समर्थन नहीं करता है, तो सही जवाब होगा हमारा 50, क्योंकि इसमें 5 से भाग लगेगा। चलिए अगला प्रश्न। यहाँ पर 2 किलोग्राम सब्जी 2.5 किलोग्राम सब्जी का मूल्य 120 है, तो यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा 36 रुपया, जो कि 3/4 का होगा दाम, मतलब 750 ग्राम का। 24 का जो आंसर है आपका वो हो जाएगा 2 और 25 का आंसर हो जाएगा 4 वाला। ठीक है, पहले भाग करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, अर्थात 44 को 4 से भाग दीजिएगा आप, 44 को 4 से भाग दे दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, तो आपका आ जाएगा 11 और 11 को 7 से गुना करेंगे तो 11 7 77, 77 में 5 जोड़ेंगे 82 आ जाएगा, तो 4 वाला सही जवाब होगा। अगला देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि यदि तीन संख्याएं 2, 5, 7 के अनुपात में है और उनका योगफल 280 का आधा है, मतलब 280 का आधा मतलब 140 है। 280 का आधा कितना होगा, 140। तो इन तीनों संख्याओं का योगफल 140 है, तो इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का वर्ग निकालिए। उनका योगफल 280 का आधा है, तो 140 होगा योगफल। इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो 14 आएगा, और 14 से जब आप भाग दीजिएगा 280 का आधा को, तो 140 और उसमें हमको भाग देना होगा कितना से, 14 से, तो 10 आएगा। तो 10 दूना हो जाता है 20, तो छोटी संख्या 20 है, 20 400 आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब 400। यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 400, 26 का आंसर 400 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक व्यक्ति को कोई भाई बहन नहीं है और कहता है कि यह लड़का मेरे पिता का पुत्र है, तो अपने ही पिता का अपने पुत्र अर्थात वह स्वयं है, तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि 1265 में से क्या घटाया जाए कि 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका 18। 18 अगर घटा दीजिएगा तो 29 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि दो संख्याओं का गुणनफल 24, उनके वर्गों का योग 52 है, तो उनका योगफल क्या होगा, तो आप एक संख्या 4 ले लीजिए, एक संख्या 6 ले लीजिए। 4 6 10 हो जाता है, 4 6 24 होता है और 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों जोड़ने पर 52 आ जाता है, तो वर्गों का योगफल 52 हो रहा है, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा हमारा 29 का 2। उसके बाद देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 12 किलोग्राम चीनी का मूल्य 6 किलोग्राम चावल के मूल्य के बराबर है। यहाँ सही जवाब, इसको भी सोल्व किया हुआ है, 4 हो जाएगा, मतलब 40 रुपया हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा, ये जो अगला प्रश्न है हमारा 31 नंबर, 31 का आंसर हो जाएगा आपका 3, 31 का हो जाएगा 3 जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद 32 का आंसर हो जाएगा 2, 32 का आंसर 2 हो जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा। और उसके बाद है 33 का आंसर, 33 का आंसर 60 हो जाएगा। यहाँ पे गुना किया गया, अर्थात ए है और टी है, तो टी को 1 से गुना किया गया तो हो जाएगा 20, मतलब 20 आता है, टी 20 पर आता है, तो 20 को 1 से गुना करें तो 20, फिर यहाँ बी 2 पर आता है, टी 1 पर आता है, ए 1 पर आता है और टी 20 पर आता है, तो 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20, फिर 2 से करेंगे 40, तो उस तरह से सी 30 है, तो यहाँ पे अगर हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 60, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा हमारा ये वाला 60। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि डील को 5 4 5 1 12 लिखा जाता है तो सभी संख्याएं लिखिए, 2 हो जाएगा आंसर।
35 का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो देखिए 35 का सही जवाब हो जाएगा 56। 35 का सही जवाब 56 हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 36। 36 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा हमारा 1, अर्थात ऑप्शन नंबर ए या 1। यहाँ पे क्या किया गया है, गुना किया गया है। ठीक, चलिए यहाँ पर 7 को 1 से गुना करके, 7 को 1 से गुना करके और 4 जोड़ दिया गया है। फिर 5 को 4 से गुना करके 5 चौक 20 2 जोड़ दिया गया है। तो हम यहाँ भी हम क्या करेंगे, 5 को 8 से गुना करेंगे तो 40 और 3 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 37 नंबर प्रश्न। 8 गुने 8 72 है, मतलब 8 8 64 और 8 72, 6 36 और 6 42, 7 7 49 और 6 7 56, तो 5 25 और 5 30 हो जाएगा। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा हमारा 1 नंबर वाला, जो कि इधर हिंदी में बनाया हुआ है 1 नंबर वाला। 30 में आप देख रहे होंगे ठीक लगा हुआ है, तो यही जवाब सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि यदि 12 गुने 7 को 48 लिखा जा रहा है, तो यहाँ सही जवाब हमारा 13 गुने 7 को क्या लिखा जाएगा, तो 13 गुने 7 को 19 लिखा जाएगा। उल्टा कर दे रहा है, 13 7 91 उलट देंगे 19 बन जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 38 का आंसर 2। आपने अगर सही लगाया है तो आप सही टिक लगा लेंगे। उसके बाद यदि पी क्यू आर है, इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ सही जवाब हमारा 3 नंबर वाला आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि प्लस का अर्थ गुना हो, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, तो इसको भी अगर आप सही से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 नंबर वाला आंसर सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक छांटना है, तो 4 है। उल्लू, चील, तोता, बाज, इसको 2 तरह से छांटा जा सकता है और इस पर बोर्ड का आंसर मान्य होगा। जो बोर्ड आंसर देगा वही मान्य होगा। आप क्लियरली यह नहीं कह सकते कि हाँ यही आंसर होगा, क्योंकि उल्लू और तोता में एक खास बात है। उल्लू, चील, बाज, तोता ये सभी तो मांसाहारी पक्षी हैं ही, ठीक, लेकिन उल्लू को दिन में नहीं दिखता है, तो इस कारण से बच्चों ने सही मतलब उल्लू को आंसर दिया है, जो कि लगभग सही होना चाहिए और सही होगा भी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 में प्लेटफॉर्म है, बंदरगाह है, बस पड़ाव है, पार्क है। तो यहाँ पर पार्क हो जाएगा सबसे अलग, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो पार्क हो जाएगा। 43 में हरा है, लाल है, नीला है, तो हरा, नीला और लाल प्राइमरी कलर होते हैं, प्राथमिक रंग, तो गुलाबी हो जाएगा आंसर। उसके बाद जो है क्वेश्चन कि रेलगाड़ी इंजन से चलता है, रेलगाड़ी में इंजन होता है, घर में कमरे होते हैं, कमरों से घर बनता है, दूध से दही बनता है, लेकिन गियर से स्कूटर नहीं बनता है। केवल गियर से आप स्कूटर नहीं बना सकते हैं। कार सड़क पर चलता है। 45 में जहाज समुद्र में, रॉकेट अंतरिक्ष में, जबकि हवाई जहाज पायलट में नहीं चलता है, पायलट हवाई जहाज को चलाता है। तो 4 नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि पहले संख्या को स्क्वायर करके और उसी को जोड़ दिया, जैसे 3 का स्क्वायर 9 और 3 जोड़ा 12, 4 का स्क्वायर 16 और 4 जोड़ा तो 32, 6 का स्क्वायर 36 और 4 जोड़ा तो 42, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 और 4 जोड़ा तो 20, तो 7 का स्क्वायर 49 और 7 जोड़ेगा तो 56 होना चाहिए, लेकिन 63 है, यही सही जवाब हो जाएगा। इसमें देख लीजिए ध्यान से कि 5 चौक 20 2 22, यहाँ 9 चौक 36 और 2 38 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा सही। 47 का 3 वाला, 48 में यही वाला आंसर हो जाएगा। ये 6 से 108 कट जाएगा, 5 से 75 कट जाएगा और 3 से 99 कट जाएगा, लेकिन ये 7 से 85 नहीं कटेगा। उसके बाद पॉलिस्टर, सूती, टेरिलिन और नाइलॉन, तो ये सभी जो हैं संश्लेषित रेशे हैं, लेकिन जो ये सूती वस्त्र है, यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये कपास से बनता है, तो ये प्राकृतिक है। 50 घन, वर्ग, आयत, वृत्त, तो यहाँ पर सही जवाब घन हो जाएगा, क्योंकि घन जो है वो 3D डायमेंशन है, उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है, लेकिन आयत, वृत्त और वर्ग में ऐसी बात नहीं है। चलिए उसके बाद ये जो है ये अरेंज करने का है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। 51 का आंसर 2 होगा। 52 का आंसर अगर हम बात करें तो 52 का आंसर भी 2 होगा, 52 का आंसर भी 2 होगा। उसके बाद 53 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 53 नंबर प्रश्न का आंसर भी 2 होगा यहाँ पर ये। उसके बाद देखते हैं हम लोग इसको फिगर काउंटिंग वाला, फिगर काउंट करते हैं, तो फिगर काउंट में यहाँ पर लगाया हुआ आंसर 17 ही होगा। इसमें त्रिभुज मतलब आयतों की संख्या 17 हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न है त्रिभुज इसमें कितने हैं, तो इसमें त्रिभुज 12 हो जाएंगे, ठीक। चलिए उसके बाद है यहाँ पर 56, 57, 58, ये तीनों के 3 यहाँ 3 प्रश्न दिए हैं, और जो यहाँ पर
56 से 58 में कहा जा रहा है, उस हिसाब से क्वेश्चन सही बैठ नहीं रहा है। तो हम इन प्रश्नों को हो सकता है बाद में या कमेंट में आपको हम आंसर डाल देंगे, ठीक है, आप इसको मिला लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 57 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा और 58 नंबर का, ये मैं तीनों आपको कमेंट में डाल दूंगा नीचे, या फिर इसी में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिएगा किसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए अगर ये बन जाता है। अगला है कि ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो डायरेक्शन में यहाँ पर दाएं बाएं के हिसाब से 80 मीटर हो रहा है, तो आप इसका आंसर 4 लगाइएगा। उसके बाद है लड़कों की एक कतार में मोहन दाएं और बाएं दोनों ओर 19वें नंबर पर है, तो जब दोनों ओर 19वें नंबर पर है दोनों ओर से, तो उसी को 2 बार गिना जा रहा है, तो यहाँ पर 37 हो जाएगा, कुल बच्चे 37। उसके बाद 61 का सही जवाब हो जाएगा आपका 2, 19, ठीक है, 61 का सही जवाब हो जाएगा 19। चलिए उसके बाद प्रश्न संख्या 62 का आंसर हो जाएगा 3। चलिए 62 का जो सही जवाब होगा हमारा वो हो जाएगा 3:20 अर्थात 3:20 अपराह्न। अगला देखिए, अगला कहता है, अगला प्रश्न है आपका कि इसको सोल्व करना है, तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या किया गया है, इसका आंसर 15 आ जाएगा, ठीक, घटाया गया है शायद, और उसके बाद इसमें से आप अगर इसको जोड़ देते हैं और उसके बाद 6 से भाग दीजिएगा तो 7 से कटेगा, अर्थात 25 और 17 को आप जब जोड़िएगा तो 42 आएगा, और 42 6 से 7 बार में कटता है। फिर 38 और 18 को जोड़िएगा तो 56 आएगा, और 56 8 से 7 बार में कटता है, उस तरह से इसको बनाइएगा तो 105। 7 से किससे कटेगा, 15 से, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा आपका ये वाला 15 नंबर 2। 63 का 2 हो जाएगा। 64 का अगर सोल्व करते हैं आप तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, अर्थात कि यहाँ क्या करता है कि 12 सते 84, 12 से 84 जो है 7 बार में कटता है, यहाँ पर दुगना करके लिख दिया 14। फिर 9 से 81 9 बार में कटता है, दुगना करके लिख दिया 18। तो 11 से 8 88 जो है 8 बार में कटेगा, उसको दुगना करेंगे तो कितना होगा, 16। तो यहाँ पर सही जवाब 64 का 16 हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न जो है वो जटिल है, या फिर कैलकुलेट हम नहीं कर पा रहे हैं, करेंटली नहीं हो पा रहा है, अब इसको बाद में देख लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए इसको, ये जो प्रश्न है आपका, जो कि प्रश्न संख्या 66 है, इसमें देखिए दोनों को जोड़ मतलब दोनों से घटा करके दुगना कर दिया, इसको इससे घटाएगा तो आएगा 125, उसको दुगना किया है तो इस तरह इसको घटा करके दुगना कीजिएगा आप, 116 दुना 232 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग अगले प्रश्नों को। अगला जो प्रश्न है जो कि क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 67 में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि ये 3 के स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, तो 125 आपका हो जाएगा सही जवाब 125। तो कहाँ है, 1 में है। चलिए उसके बाद अगला जो प्रश्न है आपका वो यहाँ पर कपड़े शर्ट और ताला। तो कपड़े शर्ट और ताला का संबंध इस तरह से है कि कपड़ा के अंदर शर्ट आया जाएगा, जबकि ताला अलग चीज़ है। तो चलिए इसको हम अलग कर लेते हैं। तो आपका जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, उसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर वाला। अगला, एक सिपाही 2 किलोमीटर उत्तर दिशा जाता है, तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा। उसके बाद है यहाँ पर अलग मतलब कि बेमेल को छांटना है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा मोती, क्योंकि कोयला, हीरा और ग्रेफाइट ये तीनों कार्बन से बने होते हैं। दिन, पखवाड़ा, महीना, कैलेंडर हो जाएगा। पगड़ी, शर्ट, फ्रॉक, साड़ी ये सब पहनने वाला है, पगड़ी सिर पे पहना जाता है। कबूतर, कौवा, तोता, कीवी उड़ता नहीं है। वोल्ट, शक्ति, बल, तो वोल्ट, शक्ति, बल तीनों मात्रक है, जबकि आयतन मात्रक नहीं है। अगला देखिए 75 नंबर प्रश्न। 75 नंबर प्रश्न भी बिल्कुल उसी तरह से बनने वाला है कि कुर्सी, बेंच, टेबल, स्टूल, तो आप स्टूल भी लगा सकते हैं। स्टूल हालांकि प्लास्टिक वगैरह का भी होता है, बेंच भी काठ का बनता है, टेबल, लेकिन अगर आप ऐसे देखें स्टूल में भी 4 पैर होते हैं, टेबल में भी 4 पैर, कुर्सी में भी 4 पैर, लेकिन बेंच में 4 पैर नहीं होता है। अगला है कि शिक्षक, प्राचार्य, विद्यार्थी और व्याख्याता, तो शिक्षक, प्राचार्य और व्याख्याता तीनों एक तरह के हैं, विद्यार्थी बिल्कुल अलग है। अगला है कि मणिपुर, कोहिमा, सिक्किम, मिजोरम, तो मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम ये सभी राज्य हैं, जबकि कोहिमा राज्य नहीं है। अगला है गन्ना, कॉफ़ी, तंबाकू, धान, तो यहाँ देखिए गन्ना, कॉफ़ी, तंबाकू ये तीनों नकदी फसल है, जबकि धान नकदी फसल नहीं है। ऊन, मधु, सिल्क, मोम, तो देखिए मधु
मोम और सिल्क, ये तीनों जो है वो कीट से प्राप्त होता है, कीड़े से प्राप्त होता है, जबकि ऊन जो है वो भेड़ या ऊँट से प्राप्त होता है या बकरी से भी ऊन प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न पे। तो आपका जो ये डायग्राम का क्वेश्चन है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। पाई चार्ट में 80 का आंसर हो जाएगा 24 डिग्री, 54 डिग्री, 2 80 का 2, 81 का हो जाएगा आपका 4, 81 का हो गया 4, और यहाँ पे आप अगर 82 को मिलाएंगे तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी 144। कहता है कि यदि कुल 960 पेड़ हैं तो बताइए लीची के पेड़ों की संख्या आम के पेड़ों की संख्या से कितनी कम है। तो यहाँ जो दिया हुआ है लीची क्या परसेंट है, आम क्या परसेंट है, निकाल करके और घटा लीजिएगा। ठीक है, चलिए 82 हो गया, 82 का आपका हो गया 3 वाला। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो कि लास्ट होगा आपका। चलिए लास्ट प्रश्न है, लास्ट पेज है। यहाँ देखेंगे ध्यान से आप लोग कि खेतों में लीची और आम के पेड़ का जामुन नारंगी के पेड़ से तो 11:9 का अनुपात है। 83 का 3 हो गया। उसके बाद 84 है जो कि श्रृंखला में है क्वेश्चन, श्रृंखला का आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, लगाया हुआ भी है। 84 का 4 वाला हो जाएगा। और एक चीज़ सुन लीजिएगा, मैंने यहाँ पे पॉज करते समय हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन को बताना ही छोड़ दिया है या फिर कुछ पेज गायब हो गया होगा, तो उसको मैं लास्ट में जोड़ दूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। तो लास्ट में आप उतना क्वेश्चन को हो सकता है 16 से 32 तक अगर छूट गया हो तो आप मिला लीजिएगा। चलिए उसके बाद है जो कि लास्ट में बताया जाएगा, आप वीडियो को रोकिएगा नहीं। 85 का आपका सही जवाब हो जाएगा 3, 96। उसके बाद जो 48 है, 24 है, 96 है, तो 48 को आधा किया 96, फिर 4 से गुना किया, फिर आधा किया, फिर 4 से गुना किया, तो फिर आधा करेंगे तो हो जाएगा 96। ठीक, चलिए मैं सबको सोल्व कर सकता हूं, पर जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में सोल्व नहीं कर रहा हूं। यहाँ देखिए 2 को 1 से गुना किया तो 2, और 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, 2 जोड़ेंगे 8, 8 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 24, और 3 जोड़ेंगे तो 27, 27 को 4 से गुना करेंगे और 4 जोड़ेंगे तो 112। तो उसी तरह से अगर हम 112 को 5 से गुना करेंगे तो 560 होगा, और फिर उसमें 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 565। तो सही जवाब ये हो गया। इसका 0, 4, 6, 3, 7, 9, इसमें 10 आ जाएगा आपका सही जवाब 87 का। 88 नंबर क्वेश्चन जो है वो हो गया आपका 4/9, फिर कॉमा दे करके हो गया आपका 9/20। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका 19/42, 19/42। ठीक, चलिए 2 जोड़ा है, 9 दूना 18, 2 20, 20 दूना 40 और 2 42। तो यहाँ पर यही जवाब हो जाएगा, नीचे से हम देख रहे हैं। आगे 89 नंबर क्वेश्चन जो है उसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए वाला 35 हो जाएगा सही जवाब, घटते गया है और विशेष रूप से घटा है। 90 का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका उसका सही जवाब 36 हो जाएगा। 22, 24, 28 देखिए कितना कितना जोड़ रहा है, और उस हिसाब से आप जोड़िएगा तो आपका 36 जवाब आ जाएगा। तो ठीक है, बस इतना ही। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि सभी मिलाएं, और आप कमेंट में ज़रूर डालें कि आपका कितना नंबर हो रहा है और आपका क्या नाम है। ठीक है, चलिए।